वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस टू द पॉइंट। आज मैं आपके सामने एक आवश्यक सूचना लेकर आई हूँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा 5 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन निकला है, एक सूचना जारी की गई है जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो वैकेंसी विज्ञापन संख्या 2021 में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकली थी, तो उसमें कुछ लोगों को जो है अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। तो किन कारणों से ज्वाइनिंग नहीं कराई गई, तो उसके लिए आयोग ने कुछ नोटिफिकेशन निकाला है, तो उसको हम आज यहाँ पढ़ेंगे। तो मैटर ये था कि जो 2021 की वैकेंसी थी उसमें टीजीटी और पीजीटी के कुल कई लोगों को, जो चयनित अभ्यर्थी थे, उनको अभी तक किन्हीं कारणों से अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है। तो उनके समायोजन के संबंध में एक आवश्यक सूचना जारी की गई है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस आवश्यक सूचना को हम पढ़ते हैं। विज्ञापन संख्या 1/2021 प्रशिक्षित स्नातक एवं विज्ञापन संख्या 2/2021 प्रवक्ता संवर्ग के विभिन्न विषयों के परिणाम अक्टूबर 2021 तक चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिए गए थे। 2021 में इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था और प्रशिक्षित स्नातक के 12,625 पदों का और प्रवक्ता संवर्ग के 2600 पदों का पैनल विभिन्न जनपदों को प्रेषित किया गया था, जिसमें से विज्ञापन संख्या 2021 प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के प्रेषित पैनल के सापेक्ष 568 और प्रवक्ता संवर्ग के सापेक्ष 135 अभ्यर्थियों को विभिन्न कारणों से कार्यभार ग्रहण न कराए जाने की स्थिति के दृष्टिगत समायोजन के प्रस्ताव विभिन्न तिथियों में चयन बोर्ड को प्रेषित किए गए हैं। तो न्यूज़ ये है कि जो टीजीटी के लगभग 568 चयनित प्रतिभागी थे, चयनित अभ्यर्थी थे, और पीजीटी के प्रवक्ता के 135 अभ्यर्थी थे, उनको किन्हीं कारणों से कार्यभार नहीं ग्रहण कराया गया है। तो उनके समायोजन का प्रस्ताव चयन बोर्ड को भेजा गया था। तो उसके लिए चयन बोर्ड ने एक सूचना जारी की गई है, इसको आगे पढ़ते हैं। चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न जनपदों से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया और पाया गया कि प्रशिक्षित स्नातक के कुल 568 प्रस्ताव में से 174 ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका पैनल उन जगहों के लिए भेजा गया था जहां पर पहले से ही तदर्थ शिक्षक कार्यरत थे। मतलब इन्होंने 568 ऐसे प्रस्ताव आए हैं जहां पर अभ्यर्थियों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है, और उनमें से पाया गया है कि 174 ऐसे प्रस्ताव थे जिनमें पहले से ही वहाँ पर एड हॉक पर टीचर्स कार्यरत थे, तो इसलिए उनको वहाँ ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। इसमें एक मैटर भी दिया गया है। संजय सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षक चयन की प्रक्रिया पूरी होने तक ही अपने अपने पदों पर बने रहेंगे। चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बावजूद भी तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों को अपने अपने जगह पर बनाए रखते हुए उनके स्थान पर चयन बोर्ड द्वारा प्रेषित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया। तो इस मैटर में जो सर्वोच्च न्यायालय था, तो उन्होंने एक आदेश पारित किया गया था कि जब तक इनकी चयन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक वह अपने अपने पदों पर बने रहेंगे, और उस मामले में इनको ज्वाइनिंग करानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई है। अन्यथा समायोजित किए जाने का प्रस्ताव निम्नानुसार एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप नहीं है। अतएव ऐसे प्राप्त प्रशिक्षित स्नातक की 174 प्रस्ताव को विभिन्न जनपदों को वापस इस आशय से कर दिया गया है कि बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित नहीं। तो एक तो मैटर ये है कि उनकी 174 लोगों की ज्वाइनिंग इस वजह से नहीं की गई है 668 में से। और तीसरा पॉइंट है, प्रशिक्षित स्नातक के शेष 394 प्रस्ताव में से 60 स्थानों पर अभ्यर्थियों ने इस बीच कार्यभार ग्रहण कर लिया है, और जो इतने मैटर आए थे उनमें से बचे आपके 394 प्रस्ताव, तो उनमें से भी 60 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया है। जब ये मैटर चल रहा था उस बीच में उन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया है। अब शेष 334 प्रस्ताव में से 120 जगह के लिए अभी तक कोई सत्यापन रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त नहीं हुआ है। टोटल अब इनके पास 334 प्रस्ताव आए हैं जहां पर ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है और कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो उसमें अवशेष 214 प्रस्तावों में से 669
ऐसे प्रस्ताव हैं जिनमें समायोजन किए जाने का कोई आधार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उल्लिखित नहीं किया गया है। अतएव इन 69 स्थानों पर पूर्व में भेजे गए पैनल के अनुरूप कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश पुनः जारी किए गए। जो 334 थे उनमें से 214 प्रस्ताव बचे। जो 334 प्रस्ताव थे उनमें से 120 जगह के लिए अभी तक कोई सत्यापन रिपोर्ट भेजी नहीं गई है, तो 120 और घटा दिए गए 334 में से, तो टोटल 214 प्रस्ताव बचे। उन 214 प्रस्ताव में से 69 प्रस्ताव ऐसे हैं जहां पर उनका समायोजन होना चाहिए। कोई भी जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोई ऐसा आधार नहीं दिया है कि इनका किस कारण से समायोजन या ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग कराने के लिए पुनः निर्देश जारी किया जाएगा कि उनकी ज्वाइनिंग उसी संस्था में होना चाहिए। अतएव इन 69 स्थानों पर पूर्व में भेजे गए पैनल के अनुरूप कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश पुनः जारी किए गए। अवशेष 145 प्रस्तावों में से 144 अभ्यर्थियों का समायोजन बोर्ड द्वारा कर दिया गया है। तो जो टोटल उसमें से 145 प्रस्ताव बचे थे उनमें से 144 अभ्यर्थियों का समायोजन बोर्ड ने कर दिया है, उनको दूसरी संस्थाओं को आवंटित कर दिया गया है। प्रशिक्षित स्नातक के एक अभ्यर्थी का समायोजन पदों के रिक्त न होने के कारण आगे उपलब्ध होने वाले रिक्ति के सापेक्ष किया जाएगा, और जो शेष एक अभ्यर्थी बचा था उसका समायोजन जब अगली बार विज्ञप्ति आएगी, तो क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर उसकी ज्वाइनिंग की गई थी, जहाँ पर उस संस्था को आवंटित किया गया था, वहाँ पर वैकेंसी नहीं थी, इसलिए उसको अगली वैकेंसी में समायोजित किया जाएगा। तो इस तरीके से जो मैटर निकल के आ रहा था, तो उसमें से ये जो कुल थे आपके 568 प्रस्ताव, तो उनमें से इस तरीके से सब लोगों का इन्होंने बोर्ड ने जो हल निकाला है वो इस तरीके से निकाला है। और अब देखते हैं कि प्रवक्ता संवर्ग में कुल 135 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 23 प्रस्ताव तदर्थ शिक्षक के स्थान पर चयनित अभ्यर्थियों को अन्यत्र समायोजन करने हेतु था। वहाँ पर उनमें से 23 प्रस्ताव ऐसे थे जहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग की गई थी, उनको संस्था आवंटित की गई थी, लेकिन वहाँ पर तदर्थ शिक्षक पहले से ही कार्यरत थे, इसलिए उनका समायोजन नहीं किया गया, उनका ज्वाइनिंग नहीं किया गया, इसलिए उनका समायोजन दूसरी जगह किया जा रहा है। इन प्रस्तावों को जिला विद्यालय निरीक्षक को वापस भेजते हुए उन्हें चयनित अभ्यर्थियों के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं। तो अब जो वहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक थे उन्होंने ये कहकर प्रस्ताव भेजा था कि यहाँ पर जो टोटल 23 प्रस्ताव थे वहाँ पर तदर्थ शिक्षक पहले से ही कार्यरत हैं, इसलिए यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है, लेकिन बोर्ड ने उनको पुनः वापस भेज दिया गया है और कहा है कि उसी स्थान पर उनका कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिए गए हैं। शेष 112 पदों में से 35 पदों का सत्यापन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को पुनः स्मरण कराया गया है। उसमें से जो शेष 112 पद थे उनमें से 35 लोगों का जो है सत्यापन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए जिला विद्यालय निरीक्षक को DIS को फिर से उन्हें बोला गया है कि उसका सत्यापन जल्द से जल्द कराया जाए। 16 अभ्यर्थियों ने इस बीच कार्यभार ग्रहण कर लिया और 16 अभ्यर्थी इस मैटर के बीच में कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, इसलिए अब शेष जो बचे हैं 61 अभ्यर्थी, उनमें से 18 अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न कराने का कोई आधार संसूचित नहीं किया गया है, जिसके कारण इन 18 प्रस्तावों को संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को वापस भेजकर कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया गया है। और जो टोटल 61 अभ्यर्थी बचे हैं, टोटल उनमें से 18 अभ्यर्थियों ने कार्यभार क्यों नहीं ग्रहण किया, इसका कोई आधार प्रेषित नहीं किया है जिला विद्यालय निरीक्षक ने, तो इस प्रस्ताव को वापस जिला विद्यालय निरीक्षक को बोर्ड ने भेज दिया है कि इनको कार्यभार ग्रहण कराया जाए। इस प्रकार समायोजन हेतु 43 प्रस्ताव में से 38 का समायोजन बोर्ड द्वारा कर दिया गया है एवं 5 अभ्यर्थी का समायोजन पद की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो पाया है। 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जहां पर उनके सब्जेक्ट का पद नहीं है और उनको संस्था आवंटित कर दी गई है, तो इनका समायोजन भविष्य में जब दोबारा विज्ञप्ति निकलेगी तो उसमें इनको समायोजित किया जाएगा, इन 5 अभ्यर्थियों को। तो इस तरीके से इस मैटर को शॉर्ट आउट किया है बोर्ड ने। उपरोक्त आगे पढ़ते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि कुल 703 समायोजन पद हेतु प्रस्ताव में से अब मात्र 155 प्रस्ताव लंबित हैं, इसलिए लंबित रह गए हैं कि उनके संबंध में सत्यापन आख्या संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों से चयन बोर्ड में प्राप्त नहीं हुई है। समायोजन के संबंध में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों के कारण बोर्ड द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा रही है, और इस टाइप के कुछ इस मैटर में क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके मैटर के बीच में जो बहुत सारी भ्रांतियाँ चल रही थी, इसलिए ये बोर्ड ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है कि किस तरह से किस कारण से कितने लोग
अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ले पाए हैं या उनका समायोजन क्यों नहीं हो पाया है, तो ये सारे कारण उन्होंने स्पष्ट किया है। इसीलिए उन्होंने ये आवश्यक सूचना जारी की गई है। तो यहाँ से पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, तो इसीलिए ये लेटर उन्होंने जारी किया है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और ये इसकी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर भी पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको आपके लाभदायक लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा।